नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता मनोज त्यागी ने किया शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट में जली दुकानों का मुआयना। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में शनिवार देर रात फर्नीचर की मार्केट में अचानक से आग लग गई, जिसके चलते फर्नीचर की 272 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग बुझाने के काम में फायर ब्रिगेड की करीब 32 गाड़ियां लगाई गईं। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बता दें कि शास्त्री पार्क इलाके में कई दुकानें थी, जहां सोफे, बेड, कुर्सी और कई लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं। देर रात तकरीबन 1:45 बजे के आसपास दिल्ली फायर ब्रिगेड को कॉल मिली कि फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की लगभग 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जब इसकी सूचना गांधीनगर के मनोनीत निगम पार्षद हसीब उल हसन को मिली तो वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंचे। उसके बाद फिर दूसरे दिन हसीब उल हसन पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता मनोज त्यागी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी दुकानों का मुआयना करवाया। नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि रात्रि का समय होने के कारण आग बड़ी तेजी से फैली, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। नेता विपक्ष ने कहा कि एकीकृत दिल्ली नगर निगम एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2010 एवं 2014 में लगभग 734 दुकानें आवंटित की गई थी, जिसमें से 434 दुकान ओपन टू स्काई एवं 300 दुकानें बेसमेंट एवं लेंटर सहित आवंटित की गई थी। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी मार्केट के लिए विभाग की ओर से लगभग 52 लाख रुपए की निधि भी जारी की गई थी, ताकि मार्केट के लिए दीवार, गली, नाली के साथ साथ मार्केट की सुरक्षा पर खर्च किया जाना था। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दुकानें आवंटित होने के बाद भी विभाग की लापरवाही एवं भाजपा की गलत नीतियों की वजह से उक्त निधि का उपयोग सुविधा के लिए आज तक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब एकीकृत दिल्ली नगर निगम एवं पूर्वी निगम द्वारा 734 दुकानें आवंटित की गई थी, उस समय दुकानों की सुरक्षा के लिए विभाग की ओर से जो मापदंड बनाए गए थे उसका अनुपालन विभाग की ओर से नहीं की गई, ऐसा प्रतीत होता है। विभाग द्वारा दुकानों के आवंटन में सभी मापदंडों को ध्यान में रखकर आवंटित नहीं की गई थी, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ। नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि हमने पत्र लिखकर मांग की है कि 24 घंटे के अंदर अंदर दोषी अधिकारियों एवं निरीक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए एवं नैतिकता के आधार पर लाइसेंस एवं तहबाजारी समिति के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, तभी दुकानदारों को न्याय मिलेगा। नेता विपक्ष ने कहा कि हमने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विद्यमान भ्रष्टाचार को बार बार सदन के साथ साथ अन्य समितियों में रखा एवं मीडिया के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन भाजपा नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के ऊपर कार्यवाही न करने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जो भाजपा के पिछले 15 वर्षों की कार्यशैली को दर्शाता है। वहीं गांधीनगर के मनोनीत निगम पार्षद हसीब उल हसन ने कहा कि इस हादसे में दुकानदारों का करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतनी बड़ी घटना के बाद भी न तो पूर्वी निगम के महापौर और न ही आयुक्त एवं न ही लाइसेंसिंग एवं तहबाजारी समिति के अध्यक्ष ने घटनास्थल का दौरा किया, जो निंदनीय था। मनोनीत निगम पार्षद हसीब उल हसन ने कहा कि इस हादसे में जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाए, वह एमसीडी इन दुकानों को ठीक करवाए, साथ ही यहां पर सभी सुविधाएं दी जाए। तो इसमें कई सालों तक लोग संघर्ष करते रहे कि कोई भी काम चला नहीं। इसमें जैसे कपड़े का काम नहीं चला, पेशकश लेके बैठे लोग, बहुत सारा काम, पंचर का काम। 5 सालों तक तो यहाँ वो हाल था कि सुबह 500 रुपये जेब में लेके आते थे और शाम को खर्च करके वापस जाते थे। लेकिन थोड़ा सा 1.5 साल से ये काम थोड़ा चलने लगा था, तभी इन पर गाज गिर गई। अभी ईद का टाइम था और भी त्यौहार का टाइम था, तो लोगों ने ब्याज पे पैसा लेके, कर्जे पे पैसा लेके, इधर उधर से पैसा लेकर के ये माल इकट्ठा किया। कोई 4 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख उधार मंगाया लोगों ने। आज इसकी ध्यान है क्योंकि 2 किलोमीटर दूर से लोग देख रहे थे। 734 दुकानें इस मार्केट के अंदर छोटी छोटी थी। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, इनके अधिकारियों से, कि एक मकान जब 50 गज का मकान बनाता है व्यक्ति, तो आप आ जाते हैं 10 बाइलोज लेके कि इसका इतना कितना होना चाहिए, गली इतनी थोड़ी होना चाहिए, मकान ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। 734 दुकानें आप इलाज कर रहे हैं और उन दुकानों के लिए आप ना तो आप फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम कर रहे हैं, ना ही आप पानी का इंतजाम कर रहे हैं, ना ही आपने रोड है और गलियाँ इस मार्केट की बनवा के थी। अभी कुछ दिन पहले 2 टॉयलेट बनवाए, उसमें भी पानी नहीं दिया गया। तो ये सारा का सारा क्या करप्शन है। उसके बाद में हर महीने आप आते हैं, यहाँ से आप हर महीने आप किराया लेके जाते हैं। उसके बाद में अगर थोड़ा सा भी इंक्रोचमेंट दुकानदार करते हैं तो आप उससे वसूली करके जाते हैं, आपके अधिकारी वसूली करते हैं उससे, आपके पार्षदों के पास में वो पैसा पहुँचता है। मतलब आप भ्रष्टाचार तो कर रहे हैं, आप दुकानदारों का खून तो चूस रहे हैं, मगर जिन्होंने इन दुकानदारों ने 10 साल तक संघर्ष किया,
जब इन्हें जामा मस्जिद से जब इन्हें हटाया गया तो 10 साल तक इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद में इन दुकानदारों को बेचारों को ये जगह मिली, छोटी छोटी दुकानें मिली। 734 दुकानें यहाँ पे अलॉट की गई। अब कोई मार्केट बचने में टाइम लगता है। 5 साल 8 साल इन दुकानदारों ने इस मार्केट को अपने खून से खींचा है। पूरा दिन यहाँ पे ये बैठ के जाते थे, बोनी नहीं होती थी। साल 2 साल से जब यहाँ पे काम चालू हुआ है, अभी साल या 2 साल ही हुए होंगे, तो एमसीडी के अधिकारी ने परेशान करने आ जाते थे, उनसे उपाय करने आ जाते थे और सारा का सारा वो पैसा बीजेपी के नेताओं को जाता था। मगर किसी ने भी इनकी सुविधाओं के नाम पर, इनकी सेफ्टी के नाम पर, फायर सेफ्टी के नाम पर कोई इंतजाम नहीं किए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, तो 234 दुकानें जली हैं, जो इनका करोड़ों का नुकसान हुआ है, जो भी इसमें अधिकारी सम्मिलित है, जो भी इनमें बीजेपी के नेताएं सम्मिलित है, उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और जैसा कि मेरे मनोज त्यागी जी से, जो हमारे नेता विपक्ष हैं, उनसे बात हुई है, हम इन सब के खिलाफ FIR भी करवाएंगे और बीजेपी के जो नेता हैं, जो मेयर हैं, इनके खिलाफ भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, क्योंकि वो ये भूल गए हैं कि आम आदमी पार्टी भले ही हम विपक्ष में है, मगर एक ईमानदार आदमी को विपक्ष में हो चाहे कहीं भी हो, उसकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। मनोज जी, जैसे यहाँ पे जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या करेगी? मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को, जो मेयर साहब हैं, उनको कंपनसेशन के लिए इनकी कोई ना कोई राशि इनके लिए अनाउंस करनी चाहिए, ताकि इनका जो छोटा रोजगार है, जो ख़त्म हो गया, बिल्कुल जल भून गया, सारा इनका फर्नीचर जल गया, वो कम से कम थोड़ा शुरुआत करके अपने व्यापार को एक इनिशियल स्टेज से शुरुआत कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। कम से कम इतना MCD को इनको कंपनसेशन देना चाहिए।